हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग कैसे हमें कमेंट करके बताएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल। हमारा जो ग्रीन बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं, किस मटेरियल की मदद से बना सकते हैं, उसके ऊपर हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हम इसमें 10-12 क्या करे हैं ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी मदद से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। और वैसे तो बहुत सारा मटेरियल है जिसकी मदद से आप कंस्ट्रक्शन करके कोई भी बिल्डिंग को आप ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं। दोस्तों ग्रीन बिल्डिंग किस बिल्डिंग को बोलेंगे? जो बिल्डिंग इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल हो, जो इन्वायरमेंट में आने वाली, जो बिल्डिंग के कारण से इन्वायरमेंट में आने वाली हार्मफुल गैस से, रेडिएशन है, उससे बचा सके और इन्वायरमेंट को एक सिक्योर, ठीक है, एक इन्वायरमेंट, एक नॉन टॉक्सिक इन्वायरमेंट उसको बना सके। उस टाइप की बिल्डिंग को हम क्या बोलेंगे? ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में यही चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये 11 बिल्डिंग मटेरियल हैं, ठीक है, जो हम क्या किए हैं गूगल से बहुत अलग अलग सोर्स से हम लेकर आए। और दोस्तों इसमें से हम कई सारे टॉपिक भी रिसर्च भी कर चुके हैं, काम भी कर चुके हैं, और आप खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैंने इसमें से कई सारे जो मटेरियल हमने यूज़ किए, इसमें जो हम डिफ़ाइन किए हैं करेंगे, वो मटेरियल पे हम रिसर्च भी कर चुके हैं। हाँ दोस्तों, वो वीडियो भी आपको अवेलेबल करा देंगे, आप रिसर्च प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। आप देख सकते हो हमारा ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल, हमारा जो टॉपिक है, वीडियो का टॉपिक का नाम क्या है? ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल। दोस्तों कोई भी बिल्डिंग को हम ग्रीन बिल्डिंग किस अवस्था में बोलेंगे? दोस्तों वो बिल्डिंग क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, वो उसका जो निर्माण है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या हो गया? देखिए इसका 6 पॉइंट है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन का 6 पॉइंट है। ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आपका वो जो कंस्ट्रक्शन है वो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या है? इट वर्क ऑन 6 प्रिंसिपल। कोई भी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बनाने से पहले उसको आपको क्या करना है? उस बिल्डिंग में क्या खासियत होना चाहिए? वो बिल्डिंग सस्टेनेबल होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट के लिए नॉन टॉक्सिक हो, सेफ हो, उसमें आने वाली हार्मफुल गैसेस, बिल्डिंग से रिलीज होने वाली हार्मफुल गैसेस, प्लस बिल्डिंग जो जहाँ बना रहे हैं उसमें मिनिमम डिफोरेशन, वन विनाश कम हो, वहाँ का जो ऑक्सीजन है, वहाँ का एयर है, उसमें कम इफेक्ट आए, उस तरह का बिल्डिंग को आप क्या बोलोगे? ग्रीन बिल्डिंग बोलोगे। तो दोस्तों यहाँ पे सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है? 6 पॉइंट लेकर आए। दोस्तों आप इस पॉइंट में कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन होने के लिए 6 पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉइंट आपको सेटिस्फाई करेगी तभी वो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन है। एक में क्या है? कंजर्व, दूसरा क्या है? रीयूज, तीसरा क्या है? रिसाइकल या रिन्यू, चौथा क्या है? प्रोटेक्ट नेचर, पाँचवा क्या है? क्रिएट नॉन टॉक्सिक, छठवां क्या है? हाई क्वालिटी। दोस्तों क्या है? शुरू में कंजर्व, जिसको हम कंजर्व कर सके, कोई भी मटेरियल है उसको हम कंजर्व कर सके। जैसे हम आप मान लें हमारा जो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन किस तरह के बोलेंगे? जैसे मान लें आप बम्बू है, ठीक है, बम्बू को प्लांट, बम्बू है हो गया, बम्बू का जो जितना आपका वहाँ पे बम्बू का स्टिक होता है वो मटेरियल डाल के आप क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे हमारा स्ट्रॉ हो गया, जैसे पेडी से, व्हाइट से निकला हुआ स्ट्रॉ हो गया, उस मटेरियल का आप डाल के क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। वो क्या है? कंजर्व है, यानी कि वो एनर्जी, वो कंजर्व एनर्जी, वो कभी भी खपत नहीं होने वाला। जैसे आप सीमेंट बोलते हैं, सीमेंट क्या है? कुछ ही साल बाद, स्टील कुछ ही साल बाद क्या होगा? खानी से जब निकलता है वो कुछ ही साल के बाद क्या होगा? विनाश हो जाए, नष्ट हो जाएगा, यानी कि वो क्या ख़त्म हो जाएगा। पर हमारा जो ही वही नेचुरल सब्सटेंस, जैसे आपका हो गया नेचुरल में हो गया, जैसे आपको बोले थे, हम क्या बोले थे, जैसे आपका हो गया पेडी का हो गया, पेडी हो गया, धान, गेहूँ, मकई, ये जितना सारा आपको मटेरियल दिख रहा है वो क्या है? कंजर्व होने वाला मटेरियल, यानी कि उस इन्वायरमेंट में फिर से रिसाइकल आप कर सकते हो, उस तरह का मटेरियल होना चाहिए। और दूसरा क्या है? रीयूज, रीयूज में उसको ला सके आप, जो मटेरियल उसमें यूज करें वो रीयूज है कि नहीं, उसको फिर से यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस तरह का मटेरियल होना चाहिए। जैसे आप कंक्रीट मान लें, आप सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं, और सीमेंट कंक्रीट बनाने के बाद 1 साल 2 साल के बाद आप मान लो उस घर को तोड़ना है, तो क्या करोगे? यहाँ पे उसको तोड़ोगे, तब वहाँ पे जो कंक्रीट आएगा वो यूज में नहीं होगा, उसको आप क्या करना पड़ेगा? उसको फेंकना पड़ेगा, या कहीं पे डिगिंग है, वहीं पे लैंड को पोरिंग करना है, वहाँ पे वो कर सकते हो, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है। और तीसरा क्या है? रिसाइकल रिन्यू, वो रिसाइकल हो सके, फिर से प्रोसेस को एडोप्ट कर सके। जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो क्या है? स्ट्रो हो गया, जैसे पेडी हो गया, व्हाइट का कवर से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें मटेरियल हम वही यूज़ करें, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम गेहूँ से हम क्या करें? गेहूँ तो खा लिए, अच्छा उसका जो कवर होता है, उसका जो स्ट्रो होता है, उसको हम क्या करें? रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों ये काम करता है।
और पांचवा पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट नेचर। हाँ दोस्तों, हम कोई भी मटेरियल यूज करते हैं उसको नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि नेचर को इफेक्ट करना चाहिए। जैसे हम यूज करेंगे दीज आर द मटेरियल, इसमें होने वाली जितना मटेरियल हम यूज करेंगे वो नेचर को प्रोटेक्ट करेगी। जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं पेंट यूज करते हैं, कोई वाल सरफेस पे पेंटिंग करते हैं, सीमेंट देते हैं और साथ ही साथ अलग अलग एडमिक्सर देते हैं। वो एडमिक्सर क्या होता है, हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, वो नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ठीक है गाइज। और पांचवा पॉइंट क्या है, क्रिएट नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कि जहरीला ना होना चाहिए। जैसे हमारा आपकी जो नेचुरल में अवेलेबल सब्सटेंस वो जहरीला नहीं होता है, आपको पता है गाइज। ठीक है। और छठवां क्या है, हाई क्वालिटी। वो जो क्वालिटी हाई क्वालिटी में होना चाहिए, कभी भी हटना नहीं चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, हमारा सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन होने के लिए ये छठा पॉइंट, ये 6 पॉइंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइज आइए हम ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल जो हम आपको बताए थे, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल, इसमें हम 11 पॉइंट लेकर आए, 11 मटेरियल लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है गाइज, उसको रीयूज रिसाइकल कर सकते हैं। और नेचुरल में अवेलेबल सब्सटेंस है, जो नेचुरल में हम मिल रहा है उसी सब्सटेंस से आप क्या कर सकते, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको कहीं से सब्सटेंस लाना नहीं है। जैसे हम स्टील लाते हैं, डंडील रॉड बोलते हैं, स्टील बार, सीमेंट हो गया, एडमिक्सर हो गया, और बहुत सारे केमिकल मटेरियल जो हम बाहर से लाते हैं, दुकान से लाते हैं, कीन के लाते हैं। गाइज उस तरह से नहीं करना है, हमें क्या करना है, अब इन्वायरमेंट के लिए भी सोचना है। देखिए कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका क्या होता है, चेक करता है। हमारा एक कम्युनिटी है, ठीक है, हमारा एक सेंटर है, वो क्या करता है, उसको बिल्डिंग पे रिसर्च करता है कि ये बिल्डिंग जो बनाया है वो इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टफुल है। जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, संघाई टावर हो गया, ट्विन टावर हो गया, इस तरह से बिल्डिंग बड़े बड़े इमारत बनते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनती है, उसको टेस्ट करते हैं। बनने के बाद टेस्ट करता है, ठीक है, वो एक टीम मेंबर टेस्ट करता है और वो टेस्ट का रिपोर्ट के आधार में उसका जो लीड होता है, लीड, उसके आधार पर लीड डिफाइन करता है, क्या करता है वो बिल्डिंग, इसमें रेटिंग कितना दी जाए, ये बिल्डिंग कितना अच्छा है। दुनिया में सबसे अच्छा बिल्डिंग क्या है, संघाई टावर, जो मैक्सिमम लीड कैरी करके आया है। ठीक है दोस्तों, दुनिया में संघाई टावर एक ऐसा बिल्डिंग है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कैटेगरी में फुल पड़ता है। इसके बाद हो गया बुर्ज खलीफा, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, इंसुलेशन। दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब ये हो गया, देखिए गाइज, इंसुलेशन का मतलब होता है कि हमें बीच में पार्टीशन करना, इंसुलेशन करना। तो गाइज इंसुलेशन क्या हो सकता है आपका, जैसे नॉर्मली हम इंसुलेशन करते हैं, कोई भी ब्रिक मेसनरी का वाल है उसे इंसुलेशन किस मदद से करते हैं, सीमेंट प्लास्टर से कर देते हैं, ताकि उसके पार का पानी इस पार ना आ सके, उस पार का हीट इस पार ना आ सके, इसलिए इंसुलेशन करते हैं। पर दोस्तों इंसुलेशन में भी बहुत प्रकार का इंसुलेशन होता है। जैसे हमारा हो गया इंसुलेशन, एक प्लाईवुड का इंसुलेशन आप कर देते हैं, एक पेपर पीस, नेचुरली की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर पीस जो पेपर को रिसाइकल करके छोटे छोटे पार्टिकल बना के उसके भी इंसुलेशन करेंगे। तीसरा हो गया फोम इंसुलेशन, फोम होता है, जो फोम होता है ना, छोटे छोटे रुई, उससे भी इंसुलेशन होता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट समझ गए, दूसरा पॉइंट क्या है, कॉब, मिक्स ऑफ सैंड एंड क्ले। दोस्तों कॉब क्या होता है, दोस्तों कॉब किसे बोलेंगे, देखिए दोस्तों कॉब जो होता है हमारा गांव घर, जो जनरली हमारा गांव का विलेज का घर होता है वहाँ पे, और खासी नेपाल की बात करें और इंडिया की बात करें तो ये जनरली जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों। अर्बन में नहीं होता है, क्योंकि अर्बन पे हाई राइज बिल्डिंग बनता है और छोटे छोटे बिल्डिंग बनता है, वो बिग से बना होता है। पर हमारा जो कॉब होता है, कॉब का मतलब क्या होगा, मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, वाटर एंड स्ट्रो। स्ट्रो किस तरह का स्ट्रो हो गया, जो हमारा कवर बोलते हैं, जैसे धान हो गया, धान से निकलने वाली उसका जो कवर होता है वो होता है बोकरा जिसे हम बोलेंगे, वो हो गया। गेहूं से, मकई से निकालने वाला जितना पात होता है उसका सूखा हुआ पात, उसको मशीन में क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके क्या करता है, सैंड में जो हमारा क्ले था उसमें वाटर तीनों को मिक्स करके हमारा जो एक होता है मड के रूप में बनाते हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन गाइज आप क्या किस तरह से कर सकते हो गाइज, ये वीडियो के मार्फत भी देख सकते हो। देख सकते हो इसी तरह से क्या होता है, हमारा कॉब काम करता है और कॉब को इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है गाइज। तीसरा क्या है, कोर्क प्लांट। देखिए दोस्तों कोर्क क्या है, दोस्तों कोर्क एक प्लांट है। ठीक है दोस्त, एक गाछ है जो जंगल में होता है प्राय खास करके। और कोर्क प्लांट क्या करता है, वहाँ के जंगल जो गाछी होता है, वो गाछी का जो साइड से होता है उसका जो एक लेयर होता है ऊपर का लेयर, उसको काट के लाते हैं और फैक्ट्री में क्या करते हैं दोस्तों, उसको अलग अलग सेक्शन में बनाते हैं। और हमारा जो वाल है, घर का जो दीवार है, उसमें क्या करते हैं, इंसुलेशन के रूप में इसमें यूज करता है। ठीक है गाइज, और इंसुलेशन के रूप में यूज करता है और साथ ही पार्टीशन वाल के रूप में भी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो गाइज जहाँ पे ब्रिक मेसनरी का वर्क होने वाला था वहाँ पे क्या हो गया, अब हमारा ये
कोर्क यूज हो गया दोस्तों। और चौथा क्या है, स्ट्रो बेल। दोस्तों स्ट्रो बेल क्या होता है? दोस्तों स्ट्रो बेल का मतलब ये हो गया जैसे हमारा पराल हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया, मकई हो गया, इसका जितना सारा वो होता है स्ट्रो होता है, इसका कटा हुआ पीस, उसको क्या करता है एक ठाव में क्या करता है बॉन्ड करता है, बैंड जो ब्रिक होता है ब्रिक का साइज में उस तरह से कॉम्पैक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, कॉम्पैक्ट करने के बाद क्या करता है उसी का वाल बनाते हैं। हाँ दोस्तों, हमें उस जगह पे ब्रिक का काम नहीं लगा है, हम उसी का वाल बना के क्या करेंगे उसको हीट प्रूफ इंसुलेशन, और वहाँ पे उसको भी आप नॉर्मल लोड वाली बेयरिंग के रूप में रख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो उस तरह से क्या होता है हमारा स्ट्रो बेल काम करता है। दोस्तों ये जो आपको ये चारों पॉइंट बताए थे ये क्या है, ऑर्गेनिक है, ये हमारा नेचुरल में अवेलेबल होने वाला सब्सटेंस है। ठीक है। और पांचवा क्या है, कंक्रीट। दोस्तों कंक्रीट आपको पता है वैसे नॉर्मली कंक्रीट होता है, उसमें हम क्या डालते हैं सीमेंट, सैंड, वाटर और हो गया तो मिक्सचर। पर दोस्तों हम इसमें जो कंक्रीट डालेंगे, कंक्रीट बनाएंगे ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल के लिए, मटेरियल में वो कंक्रीट क्या होगा, लाइम होगा, जो नेचुरली में पाया जाता है लाइम स्टोन। ठीक है, वो स्टोन को लाएंगे और फैक्ट्री में क्या करेंगे उसको पीस देंगे और उसमें हम क्या करेंगे सीमेंट से एग्रीगेट डाल के हम कंक्रीट बना के यूज करेंगे, ना कि उसमें हम सीमेंट में आने वाले जैसे हो गया बोगी कंपाउंड, ट्राइकैल्शियम डाइकैल्शियम हो गया, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन डाइऑक्साइड, ये सब मटेरियल नहीं यूज करना है हमें सिर्फ क्या करना है सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, उसका जो छोटे छोटे पार्टिकल में डस्ट में कन्वर्ट करके, फैक्ट्री में डस्ट में कन्वर्ट करके उसमें हम सीमेंट साइड कोर्सेट मिक्स करके, सीमेंट ना यूज़ करके, सीमेंट को आप रिमूव करके क्या करना है हमें उस तरह का डस्ट यूज करके, लाइम स्टोन का डस्ट यूज करके हमें कंक्रीट बनाकर उसके हम यूज करना है। तो दोस्तों वो क्या हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आ गई, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन ग्रुप में आ गई। ठीक है दोस्तों। और छठवां पॉइंट क्या है, एडोब। दोस्तों एडोब और कोब एक ही चीज़ है, एडोब और कोब एक ही चीज़ है दोस्तों। इसमें भी क्या होता है, एडोब में भी क्या होता है जैसे हमारा नेचुरल अवेलेबल सब्सटेंस, जैसे आपका हो गया सैंड हो गया, क्ले हो गया, और इसमें क्या करता है वाटर के मिक्स करके, और इसमें और साथ ही साथ क्या स्ट्रो होता है जो हमारा धान से, गेहूँ से, मकई से और प्लांट से निकलता है, जो इसका पार्ट होता है छोटे छोटे, उसको क्या करता है मिक्स करके हम क्या करते हैं घर बनाते हैं। आप देखते हैं इस तरह का घर अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इस तरह का घर नाइजीरिया हो गया, इस तरह इस देश में क्या करते खासकर बनाते हैं। ठीक है, और इंडिया और नेपाल में भी बनाते हैं। ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है, हेम्पक्रीट। दोस्तों हेम्पक्रीट क्या है दोस्तों, हेम्पक्रीट एक प्लांट है। ठीक है गाइज, देखिए हेम्पकॉर्ड प्लांट। दोस्तों हेम्पकॉर्ड एक प्लांट है, यहाँ से इसका जो पात होता है, पात को क्या करता है छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको ग्रीडिंग, मान लो ना ग्रीडिंग के रूप में क्या करता है, ग्रीडिंग करता है, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है। और जो नॉर्मली हमारा कंक्रीट होता है, नॉर्मल कंक्रीट, ये भी नहीं कि सीमेंट का कंक्रीट, वो लाइम स्टोन का जो कंक्रीट होता है उसमें क्या करता है ये मिक्स करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ा के क्या करता है फर्दर कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं। दोस्तों हेम्पकॉर्ड ये प्लांट का नाम है दोस्तों। उसका जो स्ट्रो होता है, ठीक है, उसका जो स्ट्रो होता है वो स्ट्रो को यूज करके क्या करता है कंक्रीट बना के, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक बना के हम क्या करते हैं यूज करते हैं एज ए वॉल के रूप में। ठीक है। और आठवां पॉइंट क्या है, पॉलीयूरेथीन। दोस्तों पॉलीयूरेथीन क्या है, दोस्तों पॉलीयूरेथीन क्या है, इंसुलेशन ऑफ फोम। ये हमारा फोम है एक, जो फोम क्या होता है जैसे हमारा नॉर्मली होता है रुई होता है, वो रुई का छोटे छोटे पार्टिकल में कट के एक मशीन होता है, वाइब्रेटर जैसे मशीन होता है, कंप्रेस करता है वो मशीन से क्या होता है उसमें जब इंजेक्ट करता है तो वो एक, और वो जहाँ पे दीवार होता है, नॉर्मल दीवार होता है जैसे आप ऊढ़ी का दीवार मान लो, है ना, वो पे उस पर क्या होता है जोर जोर से क्या करता है सप्लाई करता है, और वो जो सप्लाई करता है वो एक फॉर्म होता है। हाँ दोस्तों, वो इसके मदद से क्या होता है इंसुलेशन के रूप में काम लगता है। दोस्तों आप इस वीडियो की मदद से भी जान सकते हैं। और 9वां पॉइंट क्या है, क्रॉस लेमिनेटेड टिम्बर। दोस्तों क्रॉस लेमिनेटेड टिम्बर एक ऐसा टिम्बर है जिसमें लेमिनेटेड किया होता है, इसमें 2-3 लेयर को एक ठाव में क्या करता है, एक जगह में क्या करता है उसको कंबाइन करता है, गूल की मदद से कंबाइन करके हम क्या करते हैं इंसुलेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोस्तों इस तरह का स्ट्रक्चर आप बहुत देख सकते हो, हमारा इंडिया में, नेपाल में भी बहुत तरह का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर खासकर विदेश में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है गाइज। और ये जो टिम्बर स्ट्रक्चर है ये क्या है, ऑर्गेनिक है। हमारा जो ऑर्गेनिक हो गया जैसे हमारा पेपर हो गया, प्लांट हो गया, इसमें क्या होता है इसको इसका जो सूखा हुआ होता है ना पात, उसको फैक्ट्री में ले जाकर इसके और छोटे छोटे पार्टिकल को एक कंबाइन करके एक इसका प्रॉपर शेप साइज बना के क्या करता है कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करते हैं।
10वां पॉइंट क्या है, सिल्यूस इंसुलेशन। दोस्तों सिल्यूस इंसुलेशन क्या है, जैसे हमारा पेपर होता है दोस्तों, पेपर को क्या करता है, छोटे छोटे पेपर को क्या करता है, फैक्ट्री में रिसाइकल कर देता है, ठीक है, और रिसाइकल करने के बाद क्या करता है, उसमें इंसुलेशन के रूप में क्या करता है, काम करता है दोस्तों। इसी तरह से ये कंस्ट्रक्शन वर्क होती है। और 11वां पॉइंट क्या है, इन्वायरो बोर्ड। दोस्तों इन्वायरो बोर्ड कैसा बोर्ड है, दोस्तों इन्वायरो बोर्ड हो गया जैसे हमारा नॉर्मली जो पाने वाली बोर्ड है, जो प्लांट से निकलता है, जैसे आप हमारा नॉर्मल जैसे हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो बहुत सारे प्लांट देखते हैं, वो उस प्लांट में से क्या करता है, उसमें से लाते हैं, और वो प्लांट लाने के बाद क्या करता है, अलग अलग सेक्शन में उसको काट के एज ए रिक्वायरमेंट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्ड मिशनरी वाल ना देके हम ये बोर्ड का वाल देके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराते हैं। तो गाइस इसी तरह से हमारा ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल था दोस्तों। मैंने इस पे कई सारे वीडियो बना दिया है। हाँ दोस्तों, मैंने इस पे ऊपर वीडियो बना दिया है दोस्तों। ये हमारा जो कॉब है, स्ट्रो है, ये कंक्रीट है, इसके तीनों के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों। ये जो मैंने कंक्रीट की बात कर रहे थे, हम कंक्रीट में हमने क्या किए थे, उसमें हम क्या किए, जो हमारा पेडी का प्लांट का जो कट पीस होता है ना, छोटे छोटे पीस होता है ना, उसका पात का पीस, उसमें हम कंक्रीट में डाल के उसका स्ट्रेंथ चेक किए थे। हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ ये जो कोब है, सैंड है, हम सैंड को यूज़ ना करके हमने कंक्रीट में क्या किए थे, छोटे छोटे और ग्रास हो गया, ठीक है, ग्रास को यूज़ करके भी वो बनाए थे।